हो गया बच्चे? चलिए शिफ्ट कर दूं इसे। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या होगा आपका? क्रेडिटर्स, डिवेंचर नहीं, डिवेंचर लॉन्ग टर्म, ठीक है जी, यस, शॉर्ट टर्म। ये लिख लिया, चेंज कर दूं? ये है आपका करंट लायबिलिटीज में जो जो हम इंक्लूड करेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, आप लोगों ने सारे आंसर दे दिए, आपको सिर्फ लिखना है। ट्रेड पेबल्स क्या? यस, क्रेडिटर्स आपके, हाँ, यस, जो जिसको सामान हुआ उसको उधार दे दिया, हमने उधार पे सामान लिया है, EMI कह सकते बट नहीं, ये ट्रेड पेबल्स होते हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए आपने कुछ उधार पे लिया है सामान, ठीक है। बीइंग अ कंज्यूमर फाइनल तो प्रोविजंस को डाउटफुल डेट्स होता है, डिस्काउंट के होते हैं, तो आप वो भी आप बताइए शॉर्ट टर्म होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं? शॉर्ट टर्म तो होते हैं डेटर्स पे। यू से अरे ऐसे कैसे, फाइनल अकाउंट्स किया हुआ है, मेंशन होगा वो आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस या इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे जब डेटर्स में नहीं करें तो यहाँ पर भी नहीं करेंगे। ये प्रोविजंस ऐसे होते हैं कि कोई एक्सपेंस मुझे देना है, पे करना है किसी को, और उसके लिए मैंने अभी पैसा पहले से साइड करके रख लिया है। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट 2 महीने की सैलरी देनी है मुझे, तो मैंने सैलरी के लिए प्रोविजन बना के रख लिया है साइड में थोड़ा, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ प्रोविजंस विल बी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, वो लॉन्ग टर्म है सर। अरे डिवेंचर्स पे हमने जो इंटरेस्ट पे करना उसके लिए प्रोविजन बना रखा है, तो ना वो भी काउंट वो होगा। लॉन्ग रन में प्रोविजन होता है ना क्रिएट, तो हर साल बनता है ना, तो फिर इंटरेस्ट हर साल पे होता है, उसका हाँ, प्रोविजन बना रखा है, ओके, तो ना वो काउंट होगा। नहीं वो लॉन्ग टर्म के प्रोविजंस होते हैं बच्चे। हाँ बट आप लॉन्ग टर्म के लिए तो प्रिपेयर कर रहे हो ना उस प्रोविजन को, हम हर साल बना रहे हैं प्रोविजन, आप हर साल बना रहे हो, बट क्यों बना रहे हो? ताकि आप फ्यूचर में आप पे कर सके इसी साल, हाँ तो वो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग रन के लिए अगर अक्रू कर रहे हो आप तब वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, बट अगर आप ईयरली प्रोविजन बना के पे ऑफ करते जा रहे हो देन इट्स अ शॉर्ट टर्म, ठीक है। हाँ बच्चे, हाँ जी ये नोट करना है क्योंकि क्वेश्चन में कैटेगरीज आएगी आपकी। वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपका? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। यस, चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड्स क्या होता है आपका? यस यस, तो लिखवाने की जरूरत है, इसे समझाने की जरूरत है, ओके। मान लीजिए बैलेंस शीट है आपकी, शेयर होल्डर फंड, NCL, CL, ठीक है, और मैं आपको NCA और CA, ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म का आपका नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। दिस विल बी योर कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या है? शेयर होल्डर फंड मतलब जो ऑनर्स का पैसा लगा हुआ है, और NCL में आपका जो लॉन्ग टर्म डेट चल रहा है, यानी कि जो हमने उधार से पैसा लॉन्ग टर्म के लिए रेस कर रखा है अपने बिजनेस में, एम्प्लॉय कर रखा है, ठीक है। क्या? हाँ ये आपका शेयर होल्डर फंड में, यस शेयर होल्डर फंड में प्रेफरेंस शेयर नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे, हम सिर्फ इक्विटी का नहीं प्रेफरेंस आएगा तो वो भी आई डोंट टोटल एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूडेड है, नहीं। फिक्टिशियस एसेट्स जब से स्टैंडर्ड्स आए तो बुक्स में से आप राइट ऑफ कर देते हो, अगर किसी बुक्स में आपको मिलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, अलाउड है आपको बुक्स में रखना उसे? हमें तो है अभी नहीं, जो अगर कहीं पे फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं तो सबसे पहले राइट ऑफ करा जाता है बुक से। हमने जो जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं वो हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं ना,
नहीं, होगा। वो भी हम राइट ऑफ करते हैं। हम राइट ऑफ कब करते हैं? राइट ऑफ जब हर आप, साल कम होते चले जाते हैं ना, बट जब तक वो आपको बुक्स में वो रखना अलाउड नहीं है। तब हम लोग कहाँ रखते हैं, वो तो नहीं आप P&L से उसे राइट ऑफ करके बुक्स से कैंसिल आउट कर देते हो। अगर आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिख रहा है एसेट साइड उसे, तो उसे राइट ऑफ करके खत्म करके इस वैल्यू को यहाँ से रिड्यूस करके PL से भी रिड्यूस कर देते हो आप। टोटल एसेट्स तो शो करते टोटल एसेट साइड से हटा दोगे इसे, और लाइबिलिटी साइड में इसे P&L से हटा दोगे। फिक्टिशियस एसेट्स का भी सेम यही हाल है, बुक्स में इन्हें रखना अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका ट्रू एंड फेयर व्यू जो होता है बुक्स का वो नहीं शो होता उससे, दैट्स व्हाई। ओके, पर हमारा एक्सपेंडिचर तो है ही, एसेट तो है, फ्यूचर हम यूज करेंगे। कौन सा ऐसे अलाउड नहीं है ना, तो आप बुक में रिकॉग्नाइज ही उतना करो ना जितना यू विल बी यूजिंग। इसके ऊपर बच्चे स्टैंडर्ड है पूरा प्रॉपर कि आपको कितना एक्सपेंस कैसे कैसे टाइमली रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। इसमें नहीं आएगा, आपके लेवल पे नहीं आएगा, हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ। बट यस CA के लेवल पर ये चीजें पढ़ी जाएंगी, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग पढ़ी जाती हैं, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। टोटल डेट क्या होगा आपका? NCL प्लस CL, दिस विल बी योर टोटल डेट, ठीक है। अब ये वैल्यू मुझे निकालनी है, तो क्या ना इसे असेट में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तब भी आ जाएगा मेरे पास ये, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है देखो, टोटल डेट इज इक्वल टू CL प्लस NCL, और आपका टोटल एसेट क्या है? टोटल डेट प्लस में शेयर होल्डर फंड, ठीक है। टोटल डेट क्या होता है? करंट लायबिलिटी करंट क्रेडिट। NCL प्लस CL मतलब जितना भी आपका देनदारी बनती है, जितना भी एज अ बिजनेस आपको पे करना है, चाहे लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में, वो सारी पेमेंट आपकी डेट मानी जाती है, ठीक है। इतना ओके, लिख लिया आप लोगों ने? टोटल डेट टोटल एसेट्स के बराबर। टोटल डेट आपका टोटल एसेट्स की नहीं, अगर उसमें आप शेयर होल्डर फंड को ऐड कर दो तो इक्वेशन वाइज कैसे पॉसिबल होगा आपका ये? अगर हमारे पास शेयर होल्डर फंड ही नहीं है तब हो सकता है। ऐसा कोई बिजनेस मैम, क्या डायरेक्ट लोन पे चल रहा हो? अच्छा, hypothetical situation, कोई मांग okay. देखो बच्चे, आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन क्या था आपका? टोटल डेट का। कैसे निकाल सकते हो आप? इसका टोटल माइनस दिस, तो ऑटोमेटिकली फिगर आ जाएगी आपकी, वही लिखा हुआ है। टोटल एसेट्स जो है आपकी, इसमें आप चाहें तो ये ऐड कर दो, और डेट में आप ये दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। नोट डाउन हो गया ये सारा? मूव कर दूं नेक्स्ट पे? चलिए, अरे क्या नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट्स बनाते बनाते ये तो याद ही हो गई होगी, अलग से नहीं याद करना इसे। बस इमेजिन कर लेना ये बैलेंस शीट है, आपसे करंट एसेट्स पूछा जाए तो खाली एसेट वाला सेक्शन, ठीक है। लायबिलिटी पूछा जाए तो NCL वो CL वाला सेक्शन, दैट्स इट। बाकी एक दो क्वेश्चन अभी हम करेंगे, उससे प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। मूव कर दो इसे। आपने शुरू करा इसे लिखना? तो याद है आप यहाँ बच्चों के साथ बैठ जाओ, नोट डाउन कर लेना। चलो तब तक एक क्वेश्चन दे दूं आपको? क्या बच्चे? हाँ हाँ, सारे लिखवा तो दिए, अभी हो जाएगा, मैं बता दूंगी। क्वेश्चन लिखो। करंट रेशियो कंप्यूट करना है आपको, ये बुक की क्वेश्चन ही है वैसे। लिख लिया बच्चे आपने? मूव कर दूं? आप क्वेश्चन बताइए तो कौन से पेज पे? कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास ना आप लोग की बुक्स नहीं है, तो मैंने ऑनलाइन क्वेश्चन निकाल रखे हैं आप लोग
ये नोट डाउन कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है आपको, टोटल डेट गिवन है और लॉन्ग टर्म डेट गिवन है आपको। करंट रेशियो निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। हाँ, एक बार आप लोग ट्राई करो, फिर आई विल गाइड। बच्चे क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व करो। कितना आ रहा है आपका, सीए कितना है आपका, और सीएल 30, सीए कितना है आपका 75। यस, रेशियो ये है। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। समझ आ रहा है आप लोग को क्वेश्चन, नहीं आ रहा? देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको है गिवन, ठीक है। उन्होंने वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है, टोटल डेट दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है। टोटल मेरा डेट में से अगर मैं लॉन्ग टर्म हटा दूं तो शॉर्ट टर्म मिल जाएगा मुझे डेट। तो यानी कि अगर टोटल डेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म को कहना है इसे करंट लायबिलिटीज ही होगी मेरी। तो टोटल आपका 1 लाख है, लॉन्ग टर्म आपका कितना है 70 के, शॉर्ट टर्म मुझे अभी पता नहीं है, ठीक है जी। तो क्या आएगा आपका शॉर्ट टर्म 30 के, इतना ओके बच्चे। तो आपको करंट लायबिलिटी मिल गई जो फॉर्मूले में यूज होनी है। करंट एसेट्स चाहिए आपको। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है आपका, सीए माइनस सीएल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल गिवन है आपको 45 के, सीए हमें पता नहीं अभी, सीएल जो है आपका कितना है 30 के, ठीक है। अभी समझ आया आपको, ठीक है। तो सी आ गया आपका 75 के, और फॉर्मूला क्या होता है आपका सीआर का, सी अपॉन में सीएल विच इज 75 अपॉन में 30। समझ आ रहा है आपको? ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ट्रेड पेबल क्या होता है आपका, करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटी भी आपकी करंट लायबिलिटी है, तो इन दोनों का टोटल विल बी योर करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आप ये वर्किंग कैपिटल की इक्वेशन को यूज करके निकाल लोगे 4:1। समझ आया आपको, क्लियर है? ये वाला खुद से नहीं बनाया, मतलब जो लॉजिकली होता है आपका। हाँ, टोटल डेट का मतलब क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म की आपकी लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म की जो लायबिलिटी है, सही है। कितना आ रहा है बच्चों आप लोग का, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हो, कितना आ रहा है बेटा, 8 आ रहा है बच्चों। करंट लायबिलिटी आपकी तो ये बेटा आपका ऑल डन। कौन से वाले क्वेश्चन की, फर्स्ट के लिए 75 अपॉन में 30 करके देखो कितना आ रहा है आपका, 75 अपॉन में 30, 2.5:1, ठीक है। ऑल राइट, कितना है आपका रेशियो इसका, हाँ लायबिलिटी सही आ रहा है आपका। हाँ, करंट एसेट करंट लायबिलिटी 2 लाख है ना, तो 8 अपॉन में 2 कितना होता है, तो वही तो है आंसर। नहीं वो इसका फर्स्ट, ठीक है बच्चे।
5 होगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या इस बिजनेस की सिचुएशन सही है? आइडियली 2:1 का रेशियो होना चाहिए है, तो इज इट राइट? सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी सिचुएशन सही है। तो ये जो आपने डिसीजन ड्रॉ करा है ना, इसी पर्पस के लिए हम रेशियोज कंप्यूट करते हैं, टू एनालाइज द रिजल्ट्स कि हाउ वेल अ बिजनेस इज डूइंग। ऑलराइट, अलग अलग पैरामीटर्स पे भी मिल जाए। क्या? हाँ नहीं, काफी सारे, इसलिए हम रेशियोज निकालेंगे, एनालाइज करेंगे कि और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। मूव करूँ नेक्स्ट स्लाइड पे? आप लिख रहे हो बच्चे कुछ? करा नहीं आपने सेकंड अभी? अच्छा, नोट डाउन कर लो आप। नहीं नहीं नहीं, नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कर लिया? ओके, आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, सॉल्यूशन कर रहे हो आप? तो मूव कर दो स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 3 किसका बचा? 4:1। इन्वेंटरी इंक्लूडेड है या फिर अलग से करेंगे? इन्वेंटरी इंक्लूडेड है। आप करिए। क्या? करंट एसेट्स में इन्वेंटरी इंक्लूडेड है, तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? आप बताओ। कंफ्यूज नहीं, आपने कहा था एक्सक्लूड करके करना है इसको। क्या? करंट एसेट्स में इन्वेंटरी है, हाँ तो करंट एसेट्स से माइनस करेंगे इन्वेंटरी वो यूजफुल। हाँ, मतलब इन्वेंटरी की रिक्वायरमेंट नहीं इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो इसलिए दे रखा है आपको ताकि लूज टूल की इन्फॉर्मेशन आपको दे सके। ऑलरेडी है, इसको भी करना है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड करना है लूज टूल्स को। 735 यस बेटा, आपका प्रीवियस वाला क्वेश्चन हो गया? अभी नहीं हुआ? पहले आप वो कर लो। 95,000 डाल रहे हैं ना इन्वेंटरी। क्या बचा? 95,000 डाल रहे हैं इन्वेंटरी। एक्सक्लूड करना है ना। हाँ, तो पहले आप इसे रिमूव करोगे फिर उसे ऐड करोगे, तभी तो आपका आएगा ना। आप सिंपली क्या करो, इसमें ऑलरेडी ये वैल्यू एडेड है, तो इसे खाली माइनस कर दो। वही तो कर रहा है। 840 में से माइनस करोगे तो 290 होगा। इन्वेंटरी में से टोटल इन्वेंटरी निकालना। हाँ, इन्वेंट्री निकाल लो, बट फायदा नहीं है ना, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है करंट एसेट्स में। इंक्लूडिंग है तो हमें 8 उसमें से डायरेक्ट 4 लाख माइनस करना है ना। नहीं, माइनस करना है। करंट एसेट्स में ऑलरेडी इन्वेंट्री है आपकी, तो वो इंक्लूड नहीं करनी, मगर उस इन्वेंट्री में इन्होंने लूज टूल्स भी इंक्लूड कर दिए, वो एक्सक्लूड करने बस आपको। यानी कि 840 माइनस आपका 105, ठीक है। और सी अगर मिल गया तो आपको सीएल भी मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से। करके देखो जल्दी से। आपको कंफ्यूजन है कुछ? बताइए। आप बैलेंस शीट करना चाहिए, करंट लायबिलिटीज में आप क्या शो करते हैं? ट्रेड क्रेडिट्स और करंट एसेट में इंक्लूड है। 7:1 अभी ये बच्चे बता पाएंगे मुझे, आंसर्स है नहीं मेरे पास इसके, बाकी मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। एक सेकंड। इट्स 840 minus 105, this is 735, 630, your CA will be 735 for आपका CA, WC is equal to CA minus CL, this is 630, CA is your 735 और CL नहीं है, this will be minus which is 630 minus 735. करंट लायबिलिटी 105 ठीक है, आपका CA is 735 divided by में 105, 7:1 आ रहा है आपका। Yes, correct.
यस, समझ आ रहा है इतना आपको? क्लियर है बच्चे इतना आपको? यस, अब रेशियो क्या है इसका थर्ड क्वेश्चन का? 7:1। आपका कितना आ रहा है? अब मैं सॉल्व कर रही हूँ, देख लो। ठीक है, चीटिंग कुछ नहीं है ना जी बात। डायरेक्शन चेंज कर लो। तो फोर्थ भी करना है? हाँ हाँ बिल्कुल करना है। माइनस में निकलेगा, क्या? माइनस में निकलेगा फॉर्मूला क्या था आपका? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यस, माइनस तो हो जाएगा ये, बट ये माइनस का सीए लिखो ना, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में आएगी वैल्यू आपकी। सीए तो माइनस में है ना फॉर्मूले के हिसाब से, खाली ये वैल्यू ऐड कीजिए आप। ये इसमें इंक्लूडेड है लेकिन 1,05,000 इसमें इंक्लूडेड है। ये वाला क्वेश्चन इससे पहले हो गया, सेकंड वाला। थर्ड वाले में क्या करना है आपको? करंट एसेट्स दे रखी है। अब करंट एसेट दे रखी है अगर इन्होंने, तो इसका मतलब इन्वेंट्री ऑलरेडी है इसमें इंक्लूडेड, राइट? नहीं है, ये ऐसे दे रखते हैं, ये 840 दे रखा है आपको पूरा करंट एसेट्स, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने इन्वेंट्री जो इंक्लूड करी है ना, उसमें हमने गलती से लूज टूल भी इंक्लूड कर दिया। तो मतलब हमें करंट एसेट्स से पहले इसको एक्सक्लूड 840 में से 1,05,000। यस, सो आपको मिल जाएगी वैल्यू। आप WC का फॉर्मूला यूज करके सेकंड वाला टर्म आ जाएगा आपका। और गिवन 1,215 लाख। करंट लायबिलिटी बस फोर्थ क्वेश्चन में बता 1,215 लाख। फोर्थ क्वेश्चन Yes, हाँ। आंसर कंफर्म करना है आपको। एक सेकंड। क्वेश्चन है आपका 2.4। आई डोंट थिंक मेरे पास इसका आंसर है। मैम करंट एसेट्स बढ़ते करंट मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ, मेरे पास आंसर्स है नहीं इसके। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? करंट एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट्स बढ़ते तो करंट लायबिलिटी तो नहीं बढ़ती ना। अक्वायर करना है करंट एसेट्स ऑन लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। हम उधार लेके एसेट बनाएंगे अपने, ठीक है? मतलब एक्स करना पड़ेगा ना। अभी उनका हो जाए फिर मैं ये समझाती हूँ। कितना आ रहा है आपका? परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि करंट एसेट्स हमारे पास है 3 लाख, ठीक है? और आपका जो करंट रेशियो है दैट इज 2.4। तो यानी कि 2.4 इज गिवन कैसे? सी अपॉन में CL की वैल्यू है, राइट? जहां पे मेरे पास CL की वैल्यू 3 लाख है। CL मेरे को नहीं पता, आ जाएगा वैल्यू कितना आएगा बताइए जरा। 3 लाख अपॉन में 2.4x कितना आ रहा है बच्चे? 1,45,000। 125, ठीक है? इतना ओके। करंट एसेट्स पता है मुझे, करंट लायबिलिटी पता है मुझे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे ये जो 2.4 का रेशियो है इसे 2 तक लेकर आना, ठीक है? तो हम कितने नंबर से, कितने अमाउंट से मैं करंट एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करूं कि मेरा रेशियो 2:1 आ जाए? डिक्रीज होगा ना। अक्वायर करना है इन्हें एसेट को और 2.4 से 2 पे आ इम्प्रूव रहा करना है हमें। लायबिलिटी है
अब 2.4 से 2 पे आ रहे हैं ना, हाँ, तो डिक्रीज करेंगे ना नंबर ऑफ करंट एसेट्स। मगर वो इस तरीके से डिक्रीज करके नहीं, वो चाहते हैं असेट की वैल्यू बढ़ा दें और उतने ही प्रोपोर्शन में लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ा दें। फाइंड आउट की बड़े 3 लाख का 2.2 निकाल के 6 लाख की करंट लायबिलिटी हो जाएगी। नहीं, वो जो कह रहे हैं कि अमाउंट जो आपको करंट एसेट का इंक्रीज करना है वो क्रेडिट पे लेके इंक्रीज करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है आपकी कि अकाउंटेंट चाहते हैं कि इसकी रेशियो 2:1 की मेंटेन हो। कैसे वो मेंटेन करना चाहते हैं? वो चाहते हैं मैं करंट एसेट्स और पहले बढ़ाऊं, उसके अकॉर्डिंगली, राइट, उसके अकॉर्डिंग मुझे रेशियो मेंटेन करना है, एसेट बढ़ा के। तो वो ये कह रहे हैं कि 2:1 की रेशियो मुझे मेंटेन करनी है, मगर करंट एसेट्स में कुछ इंक्रीज करके, ठीक है। बट वो इंक्रीज वैल्यू इन्हें नहीं पता। कैन आई से इट एक्स? मगर वो जो करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज करनी है वो क्रेडिट पे लेके इंक्रीज करनी है उन्हें। यानी पहले वो उधार लेंगे, वो ही हमारे पास एज ए कैश हमारी बुक्स में दिखेगा। यानी कि जितना मेरे पास कैश दिखेगा उतना ही लायबिलिटी साइड में मेरे को वो लोन पे भी दिखेगा, ठीक है। डिक्रीज नहीं हो रहे बच्चे, इंक्रीज। उसे अक्वायर करना है ना, क्वेश्चन कह रहा है उसे और अक्वायर करना है एसेट और चाहिए। हाँ, वो बढ़ जाएगी ना, आपने क्रेडिट पे लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे जितना उधार पे लेना है उससे ही मैं करंट एसेट बढ़ाने, तो यानी जितने से मेरा एसेट बढ़ेगा उतने से मेरी लायबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि किसी से लोन लेकर के मैं अपने बुक्स में कैश दिखा रही हूँ। तो जितना मुझे कैश दिखेगा उतना ही मेरे को लायबिलिटी भी दिखेगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि एसेट में आपने जितना एसेट बढ़ाया वो मुझे पता नहीं कितने से बढ़ाना है, तो एक्स, और अगर मेरा एक्स जो बढ़ रहा है वो भी लोन से ही तो बढ़ रहा होगा, तो लोन में भी उतना ही इंक्रीज, यानी कि मेरी लायबिलिटी जो आ रही है आपकी 125 की, इसमें भी आपका एक्स का वैल्यू ही इंक्रीज होगा। नहीं आया समझ? कंफ्यूजन? ये कैसे निकली? ये ऐसे निकली, आपकी रेशियो दे रखी है स्टार्टिंग में इन्होंने कि करंट रेशियो अभी 2.4 चल रही है इनकी। समझ आ गया मेरे को, बट ये जो आपने लास्ट में ना 3 लाख अपॉन 2:4 वो मुझे समझ में नहीं आया। ओके, इन्होंने कहा कि मुझे, अकाउंटेंट ने कहा कि मुझे रेशियो 2:1 की मेंटेन करनी है, और वो कैसे करनी है वो मेथड भी बता रहा है। वो कह रहा है आप करंट एसेट्स एक्वायर करके ऑन क्रेडिट, यानी कि लोन पे लेकर के मुझे करंट एसेट्स बढ़ाने, यानी कैश मैंने लोन ले लिया, हाँ, लोन के थ्रू मेरे को एसेट इंक्रीज करना है, तो कैश लोन ले लिया मैंने, तो जितने से मैंने कैश इंक्रीज कराया अपनी बुक्स में बैलेंस शीट साइड में, उतने से मेरी लायबिलिटी भी इंक्रीज कर गई क्योंकि लोन लिया मैंने। तो वो अमाउंट मगर मुझे नहीं पता, तो दैट्स व्हाई इट इज एक्स। न्यूमरेटर में भी उतना ही इंक्रीज, डिनोमिनेटर में भी इतना ही। देखना पड़ेगा बच्चे, सॉल्व करके देखो। एक्स वैल्यू कितनी आ रही है आपकी एक्स की? 50 है। नहीं समझे? ओके, जितना न्यूमरेटर इंक्रीज है उतना ही डिनोमिनेटर। आपको नहीं समझ आया? आगे ओके, ठीक है। कितना आ रहा है सॉल्व करके ये? 50 के। ऑल डन। करंट रेशियो के अब सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, इतने के आसपास ही रिवॉल्व करेंगे। कोई न्यू आएगा तो आप डाउट्स में पूछ लेना मुझसे, ठीक है। हो गया इतना? कर। वैसे आई गेस बुक्स में होंगे आपके क्वेश्चन, बट फिर भी लिख लो, कोई बात नहीं।